मातृ सम्मेलन का हुआ विशाल आयोजन। बच्चों ने दी सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुतियां। नांगल राजा बतान उच्च प्राथमिक विद्या मंदिर नांगल राजा बतान में मातृ सम्मेलन का विशाल कार्यक्रम विद्या मंदिर में पुरातन छात्र रहे राष्ट्रीय कवि कृष्ण कुमार सैनी के मुख्य अतिथि एवं नारायण मीणा ठेकेदार की अध्यक्षता में आयोजित किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ आगंतुक अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलन एवं सरस्वती वंदना के साथ किया गया। आयोजन समिति द्वारा पधारे हुए अतिथि महानुभावों का माल्यार्पण, तिलक लगाकर एवं सौर उड़ाकर सम्मान किया गया। विद्यालय के व्यवस्थापक नरेंद्र सिंह भाटी द्वारा विद्यालय की प्रस्तावना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया। विद्यालय के छात्र छात्राओं द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति भी दी गई। मुख्य अतिथि राष्ट्रीय कवि कृष्ण कुमार सैनी ने अपनी कविताओं के माध्यम से माँ की महिमा का गुणगान करते हुए कहा कि माँ ही प्रथम पाठशाला है, माँ ने दुख सहकर पाला है। इसके साथ साथ ही बहन और बेटियों की महिमा को प्रस्तुत कर खूब वाहवाही लूटी और उन्होंने अपने उद्बोधन में कहा कि विद्या मंदिर जैसे संस्कार विश्व के किसी भी विद्यालय में नहीं मिलते, अतः अपने बच्चों को आदर्श विद्या मंदिर में पढ़ने के लिए जरूर भेजें। विशिष्ट अतिथि आदर्श शिक्षा समिति दौसा के कोषाध्यक्ष बाबूलाल गुप्ता ने भी अपने उद्बोधन में माँ की ममता और माँ की महिमा का गुणगान किया। मुख्य वक्ता कैलाश गुप्ता द्वारा अपने उद्बोधन में कहा कि माँ बच्चों के जीवन की प्रथम सीढ़ी है जो उनके अंदर संस्कारों का सृजन करती है। नारायण मीणा ठेकेदार ने कहा कि प्रत्येक माँ को प्रतिदिन अपने बच्चों को स्वच्छ तरीके से तैयार करके विद्यालय भेजना चाहिए। आदर्श शिक्षा समिति के जिला सचिव कमलेश कुमार शर्मा ने भी अपने उद्बोधन में बताया कि विद्यालय में अध्ययनरत करने वाले बच्चे देश के उच्च पदों पर आसीन होकर अपना और अपने परिवार का नाम रोशन जरूर करेंगे। उनके अंदर जो संस्कार विद्यालय द्वारा दिए जाते हैं वे भविष्य में देखने को मिलते हैं। विद्यालय के प्रधानाचार्य मगध सिंह राजपूत द्वारा मंच संचालन किया गया एवं पधारे हुए सभी अतिथिगण अभिभावकों का माता बहनों का धन्यवाद ज्ञापित किया गया। इस दौरान विद्यालय आचार्य हंसराज प्रजापत, प्रभुलाल मीणा, अंकित शर्मा, टीना शर्मा, कांता मिरोटा, कमला योगी, सामाजिक कार्यकर्ता रामकिशन मीणा सहित अनेक अभिभावक, माताएं बहनें, छात्र छात्राएं उपस्थित रहे। सपने में भी नहीं सोच सकता था। 4 पंक्तियां मैं कहना चाहूंगा कि भीगी हुई आंखों का ये मंजर ना मिलेगा, भीगी हुई आंखों का ये मंजर ना मिलेगा और छात्र छात्राओं का ऐसा समंदर ना मिलेगा। आदर्श विद्या मंदिर की करुणा कृपा से मिल गया है ये दर छोड़कर मत जाना कहीं घर ना मिलेगा, ये दर छोड़कर मत जाना कहीं घर ना मिलेगा। और कहना चाहूंगा कि जो पूर्व में आचार्यों को जो छूट रहती थी बच्चों को पीटने की, डराने की, धमकाने की, आज तो सरकार ने और अभिभावकों ने भी उस पर पाबंदी लगा दी है। अगर वर्तमान समय में भी अभिभावक शिक्षकों के ऊपर इतना विश्वास करके भेजे कि गुरुजी आप जो मेरे बच्चों के साथ करोगे वो बिल्कुल ठीक करोगे, तो निश्चित ही मैं कहना चाहूंगा कि आदर्श विद्या मंदिर के द्वारा जो संस्कार दिए जाते हैं, जो पिटाई भी अगर की जाती है तो अच्छे कार्य के लिए की जाएगी। अन्यथा आदर्श विद्या मंदिर के गुरुजन ऐसे नहीं होते। बहुत ही संस्कारवान बच्चे इसमें पैदा होते हैं, पढ़ाए जाते हैं और बहुत ही सौभाग्यशाली वो माता पिता और बच्चे होते हैं जिन्हें आदर्श विद्या मंदिर जैसी स्कूल पढ़ने के लिए मिलती है। कहता हूं कि करता हूं व्यापार तो हानियां बहुत है, करता हूं व्यापार तो हानियां बहुत है और जीता हूं जिंदगी तो परेशानियां बहुत है, फिर भी ना रुकता हूं, ना झुकता हूं, ना थकता हूं कभी, क्योंकि मुझ पर मेरे विद्या मंदिर की मेहरबानियां बहुत है, मुझ पर मेरे विद्या मंदिर की मेहरबानियां बहुत है। और बहुत रोते हैं फिर भी ये दामन नम नहीं होता, बहुत रोते हैं फिर भी ये दामन नम नहीं होता, इन आंसुओं के बरसने का कोई मौसम नहीं होता। मैं अपने दुश्मनों के बीच भी महफूज रहता हूँ, मैं अपने दुश्मनों के बीच भी महफूज रहता हूँ, क्योंकि आदर्श विद्या मंदिर के संस्कारों का खजाना कम नहीं होता, संस्कारों का खजाना कम नहीं होता। और जिंदगी हर किसी की खुश नसीब नहीं होती, मौज हर किसी को नसीब नहीं होती, जिसे मिल जाए विद्या मंदिर का प्यार और दुलार, जिंदगी उसकी कभी बदनसीब नहीं होती, जिंदगी उसकी कभी बदनसीब नहीं होती। आज मातृ सम्मेलन है और अधिकांश संख्या में यहाँ माताएं बहनें विराजित हैं। मैं 4 पंक्तियां इनके सम्मान में कहना चाहूंगा कि अपनी मातृभूमि पर तन मन धन वारेंगी, कलयुग की दुर्गा बन असुरों को संगारेगी, अपनी मातृभूमि पर तन मन धन वारेंगी,
कलयुग की दुर्गा बन असुरों को संगारेगी। और इन बेटियों को किसी से कमतर ना समझिए, ये बेटियां ही मुल्क की तस्वीर संवारेगी, ये बेटियां ही मुल्क की तस्वीर संवारेगी। और 4 पंक्तियां और कहना चाहूंगा कि बेटी को ना मारिए जी, कुछ तो बिचारिए जी, बेटी ना रही तो कुछ नहीं रह जाएगा। और सीता है ये गीता है, ये लक्ष्मी है पुनीता है, ये आह लगी इसकी तो सब रह जाएगा। और मानता हूं बेटा हर वंश का चिराग होवे, पर क्या वो बेटी सा चमन महकाएगा, पर क्या वो बेटी सा चमन महकाएगा। अरे आन होवे शान होवे, बेटी का सम्मान होवे, तभी तो ये भारत महान कहलाएगा, तभी तो ये भारत महान कहलाएगा। और एक माँ पर मेरी लिखी हुई कविता मैं आप सभी के लिए सुनाना चाहता हूं, क्योंकि मातृ सम्मेलन आज विद्यालय परिवार द्वारा आयोजित किया है। और मेरी ये कविता मेरी प्रथम पुस्तक नमन शहीदों के अंदर भी प्रकाशित हुई है। ये राजस्थान साहित्य अकादमी के द्वारा मेरी पहली किताब प्रकाशित हुई है। इसके अंदर भी ये माँ वाली कविता मेरी है। मैं आप सभी के बीच में माँ पर एक छोटी सी कविता अपनी सुनाना चाहता हूँ कि माँ ही प्रथम पाठशाला है, माँ ने दुख सहकर पाला है। और माँ संसार की अनुपम कृति है, माँ प्यार भरी संस्कृति है, माँ नूर नहीं कोई नूर है, माँ नूर नहीं कोई नूर है, माँ प्रेम से भरपूर है, माँ खुदा का दूजा रूप है, माँ प्रेम भरा एक कूप है, माँ प्रेम भरा एक कूप है, माँ ममता का एक सागर है, माँ भक्ति का एक गागर है, माँ के बिन सृष्टि अधूरी। अब आपके शहर गंगापुर सिटी में चिकित्सा के क्षेत्र में नए आयाम, नए भव्य स्वरूप में आया है वर्धमान मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जिसमें सभी प्रकार की बीमारियों का एक ही छत के नीचे अत्याधुनिक तकनीक से चिकित्सा सुविधा उपलब्ध, जिनमें जनरल मेडिसिन, सर्जरी, गायनिक, शिशु रोग, हड्डी रोग, यूरोलॉजी, दंत रोग चिकित्सा सुविधा उपलब्ध, विशेषज्ञ डॉक्टर्स की टीम, अत्याधुनिक लैब व सभी प्रकार की जांच सुविधा उपलब्ध, सभी प्रकार की योजनाएं जैसे मुख्यमंत्री चिरंजीवी RGHS की सुविधा उपलब्ध। वर्धमान हॉस्पिटल का वादा हर व्यक्ति को निरोगी बनाना। आज ही संपर्क करें वर्धमान मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जयपुर रोड, गंगापुर सिटी। कॉन्टैक्ट नंबर 8302906531 और 746329475।